number 119 of geography, that is chapter number 3, volcanics and earthquakes. Let's read the gear up first. The crust of the earth is made up of tectonic plates. Last in second chapter also we have seen how many types of tectonic plates are there, what are exactly tectonic plates, उनकी कैसे शिफ्टिंग होती है, मर्जिंग होती है, तो क्या होता है, तो वो यहाँ पे भी बता रहे हैं. समटाइम्स दे स्लिड पास ऑफ एंड समटाइम्स दे कोलाइड विद ईच अदर. कभी कभी दे स्प्लिट एंड कभी कभी दे कोलाइड, मतलब वो कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है विद ईच अदर. विच नेचुरल कैलामिटीज़ आर एसोसिएटेड विद दीज टेक्टोनिक प्लेट्स. कौन सी नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं, कौन सी ऐसी दुर्घटना हो सकती है इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, वो हम पढ़ेंगे. व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस, हमारी ह्यूमन लाइफ पे और अर्थ के सरफेस पे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कैलामिटीज़ आ सकती है, क्या डिस्ट्रक्शन आ सकता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. डायनामिक अर्थ में वो ये कह रहे हैं जो अर्थ है वो इज़ नेवर स्टिल और क्वाइट, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. यहाँ हम कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कहीं गार्बेज का काम कर रहा है, फैक्ट्रीज खुली है, मिल्स है, तो कहीं ना कहीं अर्थ तो क्वाइट नहीं है ना, कहीं ना कहीं रोटेशन रिवॉल्विंग, मतलब अर्थ के बाहर भी और अर्थ के अंदर भी सब कुछ हो रहा है. तो अर्थ को हर जगह से जो है स्टिलनेस तो नहीं है ना क्वाइटनेस है ना स्टिलनेस है, कोई कहीं रुकावट है ही नहीं, चल ही रहा है कंटिन्यूसली. सम चेंजेस जो हैं एकदम सडन हो जाएं, जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है वो ऑलमोस्ट एकदम सडन होती है ना, और उनका इम्पैक्ट जो होता है विजिबल हो जाता है. जैसे अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस, जो अंदर से जो भी फोर्सेस उन्हें पुश करती हैं उस वजह से क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं. आपकी कौन सी, वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक, ठीक है. caused by the internal forces that bring about changes on the earth surface, और इसी वजह से अर्थ के सरफेस पे भी जो है चेंजेस हमें देखने को, इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. दे एड मटीरियल्स टू द लैंड मासेस आइदर बाय फोल्डिंग ऑफ रॉक स्ट्राटा, माउंटेन बिल्डिंग, और बाय सिंकिंग द लैंड टू डिस्प्लेस इट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. वो क्या करते हैं, लैंड मासेस पे, रॉक स्ट्रेटा क्या होता है बेटा, माउंटेन की बिल्डिंग, पहाड़ जैसा जब होता है ना जो, वो माउंटेन स्ट्रेटा होता है. तो वो कह रहे हैं जब वो गिरता है, फोल्ड होता है, तो इस वजह से हमें क्या दिखता है, लैंड के ऊपर हमें जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं. अर्थ सरफेस पे भी वो चेंजेस देखने को मिलते हैं. बोथ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज अकर एट डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज ऑफ कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. हमने दो पढ़ी थी ना, कन्वर्जेंट और कन्वर्जिंग, ये पढ़ी थी ना कि कन्वर्जेंट क्या होती हैं और आपकी कन्वर्जेंट और कन्वर्जिंग, ये हमने पढ़ी थी. तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जब वॉल्केनोज क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज अकर अ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है पैदा करते हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स भी हमें पता है जो हैं कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं. हमने तीन तरीके की, यहाँ पे लास्ट चैप्टर में हमने तीन तरीके की ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमने बाउंड्रीज पढ़ी थी. कौन सी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है. और क्या पढ़ी थी हमने, ये देखो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है बेटा, चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स. ये अभी हमने पीछे पढ़ा कि अर्थ जो है स्टिलनेस नहीं है, अर्थ में कोई रुकावट नहीं है कहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ उस पर एक्टिविटी होती ही रहती है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स उन्हें इसी वजह से जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो है डिस्ट्रक्शन होता है और अर्थ सरफेस इफेक्ट करती है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. यही सेम लाइन अभी गुड टू नो में भी लिखी हुई है कि अर्थक्वेक और जो वॉल्केनोज हैं उसकी द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, इनकी मूवमेंट की वजह से ही वो डिस्ट्रक्शन पार्ट आता है. क्यों आता है, क्यों आता है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक डिस्टर्बेंस क्यों आता है, जब प्लेट्स एग्जैक्टली जब प्लेट्स या तो स्प्लिट कर जाती हैं या कोलाइड कर जाती हैं, जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होगा
तो अर्थ को डिस्ट्रक्टिव पार्ट आएगा ही आएगा, डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, इनकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनोज आएंगे ही आएंगे। जब दो प्लेट्स मिलती हैं, प्लेट बाउंड्री जो है वो मिलती है, अकर होती है, टेक्टोनिक प्लेट में हैव कॉन्टिनेंटल ओशनिक रॉक अटॉप और इवन बोथ। ये हमने ये लास्ट में पढ़ा था। टू प्लेट्स ऑफ वेरिंग डेंसिटीज लाइक अ लाइटर, या तो एक के ऊपर चढ़ जाती है बेटा, लाइटर वाली होती है वो ऊपर चढ़ जाती है, हैवियर वाली नीचे रह जाती है। जब ये होता है, या फिर कोलाइड कर जाती हैं। देखो यहाँ पे 3 बनी हुई है, पेज नंबर 113 में आप लोग देखिए पिक्चर बनी हुई है कि या तो पास होके निकल जाती है, मूवमेंट तो हुआ ना, साथ तो नहीं है, तब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब पास से निकल जाना ऐसे। लेकिन शिफ्टिंग तो हो रही है ना, इस शिफ्टिंग में भी डिस्ट्रक्शन है। अगर कन्वर्ज कर जाती है, मतलब ऐसे हो जाती हैं, तो भी डिस्ट्रक्शन है, या फिर डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब अलग हो जाती है, कहते हैं ना डिस्पर्स हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती है, अलग हो जाती हैं, या फिर कोलाइड कर जाती है। तो तीनों ही केस में प्रॉब्लम आती ही आती है। लेट्स कम बैक टू आवर चैप्टर ऑन पेज नंबर 119। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे क्या बोल रहे हैं वो। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस टू शो डेफिनेट दो वेरी स्लो चेंजेस। एक्सटर्नल जो बेटा फोर्सेस हैं, जो बाहर से, जो अर्थ के बाहर से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सरफेस पे जो है थोड़ा स्लो चेंज दिखाती है, बिकॉज बाहर से आ रही है। जो अंदर एक्टिविटीज़ होंगी वो पहले जल्दी आपको इफ़ेक्ट दिखाएंगी, लेकिन जो बाहरी एक्टिविटीज़ हैं वो सरफेस पे धीरे धीरे जो है चेंजेस दिखाती है। दे चीज़ scrape and shape the various highlands and lowlands to bring about changes over a period of 1000 or million of years। और इतने टाइम में जो है ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। Agents of gradation are the steady levelers such as running water, moving ice, wind, sea waves and underground water. They act slowly to change the major and minor लैंड फीचर्स ऑफ बाय इरोजन। बेटा इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन क्या होता है? जब रॉक्स बन जाते हैं, सॉइल के थ्रू जब निकल जाते हैं तो उसे इरोजन कहते हैं। इरोजन मतलब बह के चले जाना, ऐसे इरोड कर देना, ठीक है। हाँ, they act slowly to change the major and minor land features by erosion. The process by which the elevated surface is eroded, worn out, बहा के चले जाना, by the gradual destruction done by the natural forces such as water, wind और ice। बेटा जब rocks, सॉइल, ये सब चीज़ें इरोड हो जाती हैं, वॉर्न अवे हो जाती है, मतलब बह जाती हैं, कब प्रेशर से, या तो कोई अर्थक्वेक आ जाए, या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जब आ जाती है, या तेज़ हवा होती है, या तेज़ पानी का बहाव होता है। और वो तभी होगा जब कोई डिस्ट्रक्टिव पार्ट आता है, तभी इतना ज़्यादा बहाव होगा, तो उससे जब इरोड हो जाती है उसे इरोजन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग फाइन सॉइल डिपॉजिट्स। फाइन सॉइल डिपॉजिट से क्या होगा, सॉइल अच्छा होगा तभी लैंड भी अच्छा होगा ना, बैरन नहीं होगा, फर्टाइल होगा। तो ये जहाँ पे भी सब डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ ऐसे इरोड होके जहाँ भी आके डिपॉजिट होता होगा तो वहाँ पे सरफेस जो है फर्टाइल हो जाता है। दे क्रीज आउट द इरेगुलरिटीज क्रिएटेड ऑन द अर्थ, wearing down the highlands and depositing the material in the lowlands. Both internal and external forces जो हैं work together to bring about a graded surface of the earth. Both internal and external forces जो हैं एक साथ काम करती हैं ताकि graded surface of the earth to bring about a graded surface मतलब कुछ अच्छा surface पे काम करने के लिए. Gradation means leveling the land surface. सरफेस को लेवल करने के लिए एक साथ काम होना बहुत ज़रूरी है. इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, दो प्रोसेस में डिवाइडेड है. वो क्या है? ए ग्रेडेशन और फिलिंग अप एंड रेजिंग द लो लैंड्स. जो भी लो लैंड्स हैं जो फर्टाइल नहीं हैं या जो भी अंडर में आते हैं उन्हें
क्या करने के लिए? उन्हें लेवल में लाने के लिए। एंड डिग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग डाउन और वियरिंग डाउन ऑफ द हाईलैंड्स। हाईलैंड्स को ऊपर, हाईलैंड्स को नीचा करने के लिए और लोलैंड्स को ऊपर करने के लिए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑल्सो वर्क्स टू शेप द लैंड। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग मतलब, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन दिस। ये लैंड को शेप करने में ये जो इसका प्रोसेस है बेटा, जो भी ऊपर ये हमने आपको पढ़ा अभी, यही जो प्रोसेस है ये शेप करता है किसको? लैंड को। अर्थ सरफेस क्या है? लैंड, इसको शेप करता है। इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, क्या करता है वो? डिस्कम्पोजिशन मतलब तोड़ मड़ोड़ के दोबारा से उसको डेवलप करना। जो वेदरिंग प्रोसेस होता है वो इरोजन से थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड मटेरियल, while in weathering the material affected does not get transported। ठीक है, जो भी वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं वो वहीं रह के हो रहे हैं, लेकिन इरोजन में तो बहा के चला जाता है ना। इरोजन में बहा, प्लीज़ अंडरलाइन दिस, ये पूरा पैराग्राफ आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। प्रोसेस जो है वेदरिंग का वो अलग है किससे? इरोडेड मेथड से। क्यों इरोडेड है? क्योंकि इरोजन में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसमें जो रॉक्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होके इरोड हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ठीक है, मटेरियल। वाइल इन वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है, जो भी चेंजेस इफेक्ट होते हैं डज नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड, कहीं जाते नहीं हैं, वहीं जो चेंजेस होने होते हैं या जो इफेक्ट आ रहे होते हैं वहीं आ गए होते हैं। रोलिंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स, एक्सेप्ट रोलिंग डाउन द माउंटेन स्लोप, सिर्फ रोल डाउन होने के अलावा जो प्रोसेस में चेंजेस होने होंगे वो वहीं हो गए, बस उसका बस ये है कि रोलिंग डाउन होने। डेल्टा देखिए, डेल्टा बना हुआ है यहाँ, आइलैंड बना है, सी बना है, डिस्ट्रीब्यूटरी बना और मेन रिवर बनी हुई है। अब देखते हैं क्या है ये। द वर्क ऑफ अ रिवर वुड फॉर्म फीचर्स लाइक वाटरफॉल, जॉर्ज, वी शेप्ड वैलीज, रिवर टेरेसेस, फ्लड प्लेन्स, meanders, oxbow lakes and deltas। तो ये क्या कह रहे हैं, जो वर्क है रिवर का, would form features like जो रिवर का वर्क है बेटा वो क्या फॉर्म कर देता है? वाटरफॉल्स फॉर्म करता है। ऑब्वियसली पानी है, रिवर है, वाटरफॉल में भी जाता है वही वाला पानी, वी शेप्ड वैलीज में भी जाता है, रिवर वैलीज में भी वही पानी जाता है, डेल्टाज में भी वही होता है, मिएंडर्स में भी। ये सब तरीके की चीज़ें हैं, ये जो भी वाटरफॉल होती ये सब होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका काम ही यही है रिवर का, कि वहाँ पे पानी पहुँचाना। द वर्क ऑफ विंड इन डेजर्ट एरिया, द वर्क ऑफ विंड वुड चीजल आउट मशरूम रॉक्स। वो क्या करते हैं? मशरूम रॉक्स मतलब उस शेप के पत्थर होंगे इसलिए उसको बोलते होंगे इट अ डेजर्ट एरिया मशरूम रॉक्स। हाँ, इन अ, प्लीज अंडरलाइन दिस, इन अ डेजर्ट एरिया द वर्क ऑफ विंड वुड चीजल आउट मशरूम रॉक्स एंड डिपॉजिट सैंड ड्यून्स। वो चीजल आउट मशरूम रॉक्स मतलब उनको निकाल देते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट क्या करते हैं? सैंड, मिट्टी डिपॉजिट वहाँ कर देते हैं। इन अ ग्लेशिएटेड हाईलैंड देयर वुड बी अ pyramidal peaks, U-shaped valleys, hanging valley and glacial lakes called trans। अब वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं जो ग्लेशिएटेड, जहाँ ग्लेशियर हाईलैंड्स जो होते हैं, ग्लेशिएटेड हाईलैंड जो हैं वहाँ पे पिरामिडल जो है पीक्स देखने को मिलते हैं। ऐसे पीक्स पिरामिड की शेप में जो है एकदम चोंच, पीक मतलब चोंच, ऐसे पीक्स होते हैं। यू शेप्ड वैलीज होती हैं और हैंगिंग वैली होती है और ग्लेशियल लेक्स भी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टांस बोलते हैं। प्लीज़ अंडरलाइन, ये कहाँ पाई जाती हैं? ग्लेशिएटेड हाईलैंड्स में देखने को मिलती हैं। सी वेव्स लैशिंग ऑन टू द लेक्स, सी वेव्स लैशिंग ऑन टू द कोस्ट क्रिएट वेव कट प्लेटफॉर्म्स, क्लिफ्स, नेचुरल आर्चेज, लगून्स एंड सैंड बार्स। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, सी वेव से भी अंडरलाइन करिए। मशरूम जो है, मशरूम शेप जो है वो कह रहे हैं कि ये एज इट्स नेम सजेस्ट
बिल्कुल मशरूम की शेप में होता है, ये नेचुरली फॉर्म होता है। और किस वजह से होता है? जब विंड इरोजन होता है उस वजह से जो है मशरूम शेप लैंडफॉर्म जो हैं क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये वॉर्न अवे हो जाते हैं, सॉरी वॉर्न अवे नहीं होते हैं। मशरूम रॉक जो है चीजल आउट, वर्क ऑफ विंड वुड चीजल आउट मशरूम आउट। चीजल मतलब बेटा उनको फॉर्म करना, निकलना। तो वो यही बोल रहे हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं? नेचुरली फॉर्म होते हैं, इसे कोई बनाता नहीं है जाके ये। और इसका क्या नाम है? पेडिस्टल रॉक या रॉक पेडिस्टल भी इसको बोला जाता है। ठीक है। फोर्सेस और टेक्टोनिक फोर्सेस कॉज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। इंटरनल फोर्सेस जो हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट जो है, प्लेट्स की शिफ्टिंग जो है, हमें पता है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। प्लेट्स की जो शिफ्ट होती है, क्लिफ्स की जो शिफ्टिंग होती है, ग्लेशियर्स की जो शिफ्टिंग होती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट और इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं, हमें पता है। उस वजह से मूवमेंट भी होते हैं। अपलिफ्टमेंट एंड subsidence result from large and small vertical movements to form plateaus और continental plains। वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? वो क्या रिजल्ट करते हैं? जो भी अपलिफ्टमेंट होता है या कोई भी मूवमेंट होता है वो किस में रिजल्ट करता है? या तो छोटे वर्टिकल मूवमेंट्स में या फिर बड़े स्मॉल या बिग लार्ज वर्टिकल मूवमेंट्स में वो फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म करता है? प्लेट्यू फॉर्म कर देता है या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेन्स को फॉर्म कर देता है। आई विल शो यू दीज पिक्चर्स ऑल्सो। ओके। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स कैन कॉज कंप्रेशन बाय पुशिंग एंड टेंशन बाय स्ट्रेचिंग। प्लीज अंडरलाइन दिस। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स क्या करता है? पहले तो ऊपर वाली लाइन अंडरलाइन कर लेना। इंटरनल फोर्सेस और टेक्टोनिक फोर्सेस क्या करते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स दोनों मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है। और अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस क्या करता है? लार्ज या स्मॉल वर्टिकल मूवमेंट्स करता है जो फॉर्म करते हैं प्लेट्यूज और कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स क्या कॉज करते हैं? कंप्रेशन बाय पुशिंग एंड टेंशन बाय स्ट्रेचिंग। क्या करते हैं? कंप्रेस करना मतलब दबाना। किसी फाइल को कहते हैं ना कंप्रेस कर देना, छोटे फॉर्म में कर देना। तो जब कोई चीज़ पुश होगी तो वो छोटे फॉर्म में, इसको हम पुश करेंगे, ये देखो फॉर्म चेंज हो रहा है ना, इसका छोटे फॉर्म में आ रही, कंप्रेस करा हमने इसे, पुश करा। हाँ, जैसे फटता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, वो फटने वाली बात इन्होंने कभी, अभी इन्होंने सिर्फ मूवमेंट्स की बात करी कि मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट्स और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की वजह से जो है अर्थ में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन मूवमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है? प्लेट्यूज और कॉन्टिनेंटल प्लेन्स फॉर्म किए जा रहे हैं, होते हैं मतलब। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स कॉज कंप्रेशन और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स कंप्रेशन फॉर्म करते हैं, पुश करते हैं, और टेंशन बाय स्ट्रेचिंग। ऑब्वियसली किसी चीज़ का स्ट्रेच होना, जब हम कहते हैं ना फट रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, कुछ खिंच रहा है, तो हमें टेंशन होती है। वही वो कह रहे हैं, टेंशन बाय स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, कंप्रेशन। ठीक है। Such movements can result in folding and faulting of the Earth's crust. Obviously जब इतने ज़्यादा movements होंगे तो कहाँ fold आएगा, कहाँ movement change होगा? अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ की जो लेयर्स हैं, जब वहाँ भी compression आएगा या stretching होगी, जो भी होगा। अर्थ की क्रस्ट हमने पिछले में देखी थी ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अर्थ की क्रस्ट कैसी थी, कोर, मेटल, ये सब हमने देखा था। तो या तो अगर कंप्रेस होगी तो भी अर्थ की उसमें चेंज आएगा, या फिर अगर स्ट्रेच होगी तो भी कहाँ, अर्थ के सरफेस पे ही आएगा ना रिजल्ट, तो अर्थ के स्ट्रक्चर पे ही आएगा ना, इंटीरियर पे। ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स हैव अपफोल्ड एंड डाउनफॉल्स। फोल्ड माउंटेन्स के अपफोल्ड्स होते हैं या डाउनफॉल्स होते हैं। ठीक है। दीज इन टर्न क्रिएट माउंटेन्स एंड वैलीज। ये क्या बनाते हैं? यही जब कोई स्ट्रेचिंग होती है या कोई कंप्रेशन होता है, या तो वो वैली निकाल देते हैं या फिर उसका एक माउंटेन फॉर्म हो जाता है। The Himalayas in India, the Rockies in North America. Please underline this. वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो ये फॉर्म हो जाते हैं ना, वैलीज और माउंटेन्स कह रहे हैं फॉर्म हो जाते हैं, कहाँ फॉर्म हुआ है? यही सब के बाद, इस प्रोसेस के बाद क्या क्या फॉर्म हुआ है? जैसे कि हिमालयाज जो है कहाँ? इंडिया में,
रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड एल्प्स इन यूरोप। ये जो भी इन्होंने अभी प्रोसीजर आपको अभी तक बताया है, मूवमेंट बताया है, स्ट्रेचिंग बताया है, पुशिंग बताया है, कंप्रेशन बताया है, तो ये क्या बता रहे हैं, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं अर्थ के क्रस्ट पे, और अर्थ क्रस्ट फिर क्या फॉर्म करता है उस वजह से, एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स। कुछ तो डाउन फोल्ड होते हैं और कुछ कौन से होते हैं, दो तरीके के होते हैं ना, डाउन फोल्ड एंड अप फोल्ड, ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, न्यू माउंटेन्स, न्यू फोल्ड माउंटेन्स के, फॉर्म्ड बाय कंप्रेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका रीजन भी इन्होंने बता दिया कि जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो किस वजह से होते हैं, जब क्या कंप्रेस होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं हमारे, जो सेटल डाउन है, ऑब्वियसली वो कंप्रेस होते हैं, तो क्या बनता है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। दे हैव स्टीप स्लोप्स एंड डीप वैलीज। स्टीप स्लोप्स होते हैं उनके, और वैलीज कैसी होती है, डीप होती है। किसकी, वो तो सेडिमेंट्री पे ऐसा होता, इसे क्या हुआ, व्हेन लैंड हैज पैरेलल क्रैक्स, और जब लैंड पे बेटा पैरेलल क्रैक्स आ जाते हैं, एंड पार्ट ऑफ इट, अभी पिक्चर में देखेंगे, पैरेलल क्रैक्स एंड पार्ट्स ऑफ इट सिंक। जब क्रैक्स आ जाते हैं और उसका कुछ हिस्सा जो है वो सिंक कर जाता है, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म। ऑब्वियसली एक बहती हुई नदी में कुछ हिस्से, टुकड़े अर्थ के, लैंड के कुछ बह के आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा है ना, अरे एक कागज़ भी फंस जाता है तो कैसे बंद हो जाता है पानी, आपने देखा है, कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है तो जो पानी का बहाव होता है वो रुक जाता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, सॉरी, व्हेन लैंड हैज पैरेलल क्रैक्स, जब लैंड पे पैरेलल क्रैक्स होते हैं और उसके कुछ हिस्से सिंक कर जाते हैं, रिफ्ट वैलीज और माउंटेन जो है, ब्लॉक माउंटेन जो है फॉर्म होते हैं। रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो इन रिफ्ट वैलीज। कौन सी वो दो वैलीज है जो रिफ्ट वैलीज में, अंडरलाइन दिस, उन्होंने साथ में आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। विच ब्लॉक माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड, फाइंड आउट। अच्छा, रिफ्ट और ब्लॉक वैलीज उन्होंने कहा फॉर्म हो जाते हैं, दो उन्होंने एग्जाम्पल आपको दे दिए रिफ्ट वैलीज के। अब वो कह रहे हैं यू फाइंड आउट कि ब्लॉक माउंटेन्स की तरफ कौन सी रिवर्स, विच ब्लॉक माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड। ब्लॉक माउंटेन्स जो ब्लॉक कर देते होंगे, जो रास्ता सीकर, जैसे जो ये सी थी हमारी अभी, ठीक है, ये माउंटेन्स आपने देखे थे ना जो बीच में थे, या केव बन जाता है, फिर उस तरफ है नदी, इस तरफ नहीं है, तो वो एक तरीके से ब्लॉक कर लेता होगा। वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं बेटा, जब थोड़ा सा लैंड का हिस्सा, जो पैरेलल लैंड ऑफ हिस्सा होता है, वो जब टूट के सिंक करने लगता है, और वो क्या कर लेता है, वो ब्लॉक रिफ्ट वैली में या फिर ब्लॉक माउंटेन्स में फॉर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, दो उन्होंने आपको दे दी, तापी और नर्मदा जो है रिफ्ट वैलीज हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं, ठीक है। सडन and more violent phenomena like volcanoes and earthquakes bring changes on Earth's surface speedily। जो यही वायलेंट फिनोमिना है, आप खुद सोच के एक बार देखिए, मेंटली इसको एक पिक्चर अपने माइंड में अज्यूम करिए कि जब अर्थ का सरफेस इतने ज़्यादा चेंजेस करता होगा, ठीक है, जब लैंड का हिस्सा टूट रहा है, तो सोचिए वो कितना वायलेंट फिनोमिना होगा, वो जो फेज़ होगा, वो जो प्रोसेस होगा, कितना ज़्यादा वायलेंट होगा, कितना ज़्यादा मेस्ड अप होगा। आप समझ रहे हैं, लाइक वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, किसकी वजह से, वॉल्केनोज में फॉर्म हो जाते हैं, वॉल्केनोज एरप्शन हो जाता है या फिर अर्थक्वेक हो जाता है। आप खुद सोचो, हम एक लैंड पे रह रहे हैं, जब शिफ्टिंग ऑफ लैंड होती है तो या तो कोई ना कोई एक जो है डायनामिक वो आता ही आता है, सुनामी हो गया या वॉल्केनिक डिज़ास्टर आता ही आता है, सुनामी हो गया, आपका साइक्लोन हो गए या वॉल्केनोज हो गए। पर ये बता रहे इस वजह से क्या आता है, ज़्यादातर किसमें ये वायलेंट फिनोमिना जो है ये किसमें रिजल्ट करता है, वॉल्केनिक इरप्शन में या फिर अर्थक्वेक में
ब्रिंग चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस स्पीडीली। ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो इस वजह से अर्थ पे कितना सब तहस नहस हो जाता है धरती पर। तो इंटीरियर भी यहाँ पे अभी हमने बोला था इंटरनल फोर्सेस है ना, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से या टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से उसका जो भी रिजल्ट है आएगा तो वो अर्थ सरफेस पे ही ना, और उसका रिजल्ट दिखता है कैसे, किस फॉर्म में, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स के फॉर्म में। अब हम एक बार ये देख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स क्या है। कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ग्रेनाइट फॉर्म्स माउंटेन रूट्स। जो ग्रेनाइट है मिनरल्स तो सारे वाटर में ही है ना, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट इन्होंने इधर भी दिखाई है और ये मैंटल दिखाया है। ये आपको अर्थ का क्या दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया है। और माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं उन्होंने ये ऊपर हमें बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं जब या तो कंप्रेशन होता है या फिर स्ट्रेचिंग होती है। तो मैंने अभी आपको ये बात खुद ही बता दी थी कि इस वजह से क्या होता है, अर्थ की लेयर्स में प्रॉब्लम आती होगी, हलचल आती होगी, फिनोमिना चेंजेस आते होंगे, वायलेंट चेंजेस आते होंगे। इस वजह से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स या अपफोल्ड माउंटेन्स या न्यू फोल्ड माउंटेन्स जो हैं रिजल्ट करते हैं। और उसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे हिमालयाज इन इंडिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड एल्प्स इन यूरोप, ठीक है। फिर उन्होंने आपको रिफ्ट वैली और उसका भी ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल नहीं दिया, रिफ्ट वैलीज का एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया आपको। ऊपर क्या है बेटा, सेडिमेंट डिपॉजिट। ये हमने पढ़ा था कि कैसे होता है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं जब कंप्रेशन आता है किस पे, सेडिमेंट्री डिपॉजिट पे। देख लीजिए प्लेट मूवमेंट प्रोसीजर्स, ऊपर वाली पिक्चर में देखिए प्लेट है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये, ठीक है। ये हो रहे हैं या तो ऐसे हो रहे हैं या फिर ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं। तीन तरीके की हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़े थे ना, डाइवर्जेंट, ओवरलैपिंग या फिर कन्वर्जेंट। तीन मेरे ख्याल से यही पढ़े थे हमने, है ना। या तो जो मिलते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं या फिर जो डाइवर्ज कर जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इनकी वजह से जब प्रॉब्लम आती है, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं तो फिर मैंटल में भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स वहीं फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वही डिपॉजिट हो रहे हैं और उन पे कंप्रेशन है। और उस कंप्रेशन की वजह से क्या बन जाता है, स्लोप्स और स्टीप वैलीज बन जाती है। वो ऐसे ऐसे होता जा रहा है, प्लेट्स की मूवमेंट अपनी जगह हो रही है या तो डाइवर्स करिए कुछ, वो जो जगह बच जाती है एक जगह, तो कहीं ना कहीं वैली बन जाती, कहीं वैली बन रही है, कहीं क्या बन रहा है आपका, स्लोप्स बन जा रहे हैं, ऐसे स्लोप्स बन जाते हैं क्योंकि अर्थ क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेंजेस से जा रहा होता है उस टाइम, तो कहीं कुछ भी बन रहा है। और इसका फ़र्क कहाँ आ रहा है, अब ये कुछ नॉर्मल नहीं है ना, कोई ऐसा है कोई ऐसा है कोई ऐसा है, तो इस वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अर्थ सरफेस पे। ये अर्थ सरफेस ही तो है, इंटरनल है ना ये चीज़ें, तो ये कोर मेंटल ये तो अर्थ का इंटीरियर है ना, यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और इस वजह से क्या डिजास्टर्स फेस करने पड़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, आ रही है बात समझ में। अब क्या है, वॉल्केनोज आर वेंट्स और फिशर लाइक ओपनिंग्स इन द अर्थ क्रस्ट। वॉल्केनोज हमें सबको पता है कैसे होता है, एक ओपनिंग हो जाती है, जो अर्थ की लेयर होती है, क्रस्ट होती है, वो क्या होती है, उसमें क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाती है। अंदर तो हमें पता है क्या है, अंदर हमें पता है क्या है, मैग्मा होता है। तो तभी हम कहते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। जब उसकी वेंट लाइक ओपनिंग होती है, फिशर लाइक ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच एक्सट्रीमली हॉट विशियस molten rock material called magma charged with gas and volatile matter erupt। ठीक है, इन्होंने थोड़ा अच्छे वर्ड्स में आपको दिया, हम लोग सिंपल बोलते हैं मैग्मा कम्स आउट, है ना, और इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड्स यूज़ करे, थ्रू विच एक्सट्रीमली हॉट, अंडरलाइन दिस, विस्कस molten rock material called magma charged with gas and volatile matter erupt। erupt मतलब निकलना, बाहर आता है। मैग्मा इज फ्लूइड एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा, ठीक है। इट रीचेज द अर्थ सरफेस फ्रॉम मैग्मा चैम्बर्स एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स इनसाइड द अर्थ।
from where it rises as it is under great pressure and high temperature. जब हाई प्रेशर होता है नीचे से उसे क्या मिलता है, टेम्परेचर हैवी हो जाता है, प्रेशर मिलता है उसे, तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्मा जो फ्लूइड है वो फॉर्म करता है और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और तभी हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है. ऑन राइजिंग डिजॉल्व्ड गैस इन इट एक्सपैंड. और जब जैसे जैसे राइज होता है ऑब्वियसली जैसे जैसे उसको जगह मिलती जाएगी गैस जो है एक्सपैंड करती जाती है. गैस जो है एक्सपैंड करती रहती है. आर रिलीज्ड गिविंग द मैग्मा एन अपवर्ड बूस्ट. ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस इट कूल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स विस्कोसिटी एमर्जिंग एज लावा विच फर्दर कूल्स डाउन टू फॉर्म सॉलिड रॉक. विल कीप इट हियर. यहाँ से हम कल एक्सप्लेन करेंगे. On page number 122 we will start reading types of volcanoes. This chart is made. You have to read this chart. Shweta, read this chart for us. So we will start reading from types of volcanoes depending on the frequency of the eruptions. Volcanoes are classified as active, dormant and extinct. There are today over 500 active volcanoes and thousands of dormant and extinct ones. Most volcanoes are located on the edges of the plate boundaries, inner plate, although some may be also on the plates in the interior, at the center of the most ocean as mid-oceanic ridges. Some volcanoes which are found in Hawaii Island and Yellowstone National Park erupt magma from deep in the mantle. They are far from plate boundaries and also called hot spots. Please underline this line. The greatest concentration in the circum-Pacific region, popularly called the Pacific Ring of Fire. It includes 75% of the world's active and dormant volcanoes. None of the edges of continents bordering the Atlantic Ocean are volcano. A third belt run along the northern edge of Mediterranean Sea includes historic volcanoes like Mount Vesuvius and Mount Etna in Italy. It runs through Himalayas to Indonesia islands and mild Atlantic ridge. ये सबकी लोकेशन दी हुई है. एवरीथिंग इज रिटन ब्रीफली कि कब कैसे वॉल्केनोस कितने टाइप के होते हैं. 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटेंट. डोर्मेंट और एक्सटेंट जो हैं वो अभी तक काफ़ी टाइम से इरप्ट ही नहीं हुए हैं. और जो एक्टिव वाला है वो रेफर टू एज लाइव वॉल्केनो बोलते हैं. इरप्टिंग एट प्रेजेंट, जो अभी तक इरप्ट हो रहा है. और ये दोनों जो हैं डोर्मेंट और एक्सटेंट अभी तक नहीं इरप्ट हुए हैं. वो लास्ट माउंट वेसुवियस और इटली में और माउंट किया इन हवाई में मिले थे. ठीक है. और डेड वॉल्केनो जो है, डेड वॉल्केनो उसको बोलते हैं एक्सटेंट को. डोर्मेंट को स्लीपिंग कहते हैं और एक्सटेंट को डेड कहते हैं. वो एक्टिव इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अभी तक एट प्रेजेंट भी इरप्ट हो रहा है. क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के हम देख लेंगे. सबको पता है डेथ, लाइफ ऑफ लॉस, प्रॉपर्टी, लाइफ ऑफ ह्यूमन, सब चीज़ों का नुकसान करता है. वॉल्केनोज में कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इफ दे इरप्ट सडनली, अगर वो अचानक से आ जाते हैं. मड स्लाइड्स डिस्ट्रॉय क्रॉप लैंड. मड स्लाइड जो होती हैं, जो मिट्टी की जो स्लाइड हो जाती है, मिट्टी के जो ऐसे बने हुए होते हैं वो एकदम स्लाइड कर जाती हैं, तो वो क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप लैंड, जो खेती बाड़ी करी होती है उसको, रोड को, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी सिग्नल के लिए जो भी आपने देखे हैं सब सैटेलाइट्स एंड ये सब कुछ बना हुआ होता है, जो भी सब सैटेलाइट्स वगैरह बना होता है वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. क्रॉप लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड, और वाटर भी ब्लॉक हो जाता है, गंदा हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, डर्टी हो जाता है. However, volcanoes are also associated with hot springs, और volcanoes जो हैं वो एसोसिएट होती हैं हॉट स्प्रिंग से, गर्म हवाओं से. दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी. प्लीज अंडरलाइन दिस, जियोथर्मल एनर्जी. Geothermal energy is energy harnessed by tapping underground reservoirs of heat. जब भी कोई टैप पड़ता है अंडर जो reservoirs of heat होते हैं, यूजुअली नियर volcanoes और अदर हॉटस्पॉट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये जो भी सब होते हैं हमने बताया, ये जो भी प्लेट बाउंड्रीज होती हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्री से जो दूर होती हैं, दे आर फार फ्रॉम, जो ये भी मैग्मा इरप्ट होता है बेटा ये सब कुछ, इसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि जो भी हॉटस्पॉट होते हैं या जो भी वॉल्केनो के आसपास जो भी हीट एमर्ज होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। वॉल्केनिक एरियाज आर एसोसिएटेड विद रिच मिनरल्स, जो वॉल्केनिक आपके वॉल्केनिक एरियाज होते हैं उसमें रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। वॉल्केनिक सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। जो वॉल्केनिक सॉइल है जो डिसइंटीग्रेशन से होता है, जब रॉक्स टूटते हैं गिरते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। गुड टू नो बॉक्स पढ़ेंगे। टेम्परेचर ऑफ बेस लावा इज हाई, इज मोर फ्लूइड एंड लो इन विस्कोसिटी, लो इन सिलिका कंटेंट, टेक्स लॉन्गर टू सॉलिडिफाई, एसिड लावा हैज़ लोअर टेम्परेचर। ये सबकी बेटा क्या नेचर बताया हुआ है सबका, इसको टिक करेंगे इस बॉक्स को। एसिड लावा हैज़ लोअर टेम्परेचर 800 डिग्री टू 1000 डिग्री सेल्सियस, इज मोर स्टिकी होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो करने में स्टिकी होगा जब, तो फ्लो करने में मुश्किल होगी ना, चिपका हुआ होगा तो। एंड इट हैज़ हाई सिलिका कंटेंट एंड फ्लोज शॉर्ट डिस्टेंसेस बिफोर सॉलिडिफाइंग, और बहुत दूर तक नहीं जाता है, बस थोड़ा सा ही फ्लो करता है सॉलिडिफाई होने से पहले। अर्थक्वेक पढ़ेंगे। एन अर्थक्वेक इज आइडेंटिफाइड, प्लीज अंडरलाइन दिस, अर्थक्वेक आइडेंटिफाइड is defined as a sudden movement of earth crust caused by the sudden release of stress stored in the rocks or earth crust. Earthquake is defined as a sudden movement, जब earth crust हिलती है, हमें पता है जो earth की layers हैं जब वो हिलती हैं तो earthquake आता है, ये हमें पता है। टेक्टोनिक प्लेट्स भी हमने पढ़ी हैं कि उनके हिलने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं earthquake से। ठीक है, द ट्रेमर्स मतलब जो भी शेकिंग, जो भी वो उस टाइम पे जो भी हिलावपन होता है, ट्रेमर्स होते हैं, कहते हैं ना झंझनाहट सी। द ट्रेमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट फ्रॉम अ रीएडजस्टमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, दिस प्रोसेस सेंड्स शॉक वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। ये बात सच है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, और जो ट्रेमर्स होते हैं, जो उसकी शेकिंग वाली जो कंडीशन होती है उस टाइम, जो सिचुएशन होती है, वो हर जगह फैलती है और वो हर जगह डिस्ट्रक्शन करती है। द अर्थक्वेक्स आर डेंजरस फॉर पीपल बिकॉज दे कॉज द ग्राउंड टू शेक, ग्राउंड शेक होता है उस कंडीशन में, बिल्डिंग्स गिरती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, टम्बल डाउन हो जाते हैं, मतलब ऐसे टम्बल डाउन तक हो जाते हैं। कहीं ऊपर अर्थक्वेक आता है तो आपने देखा रॉक्स ऐसे घूमते घूमते नीचे आ जाती है टम्बल डाउन होके। whose whole settlements have been destroyed, जो भी सब कुछ सेटिंग बनी होती है, ऑब्वियसली जो एक लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इन माउंटेन्स डैमेज अकर्स बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, वही मैंने बोला, अगर ऊपर की तरफ पहाड़ी एरिया में अर्थक्वेक आया है तो वहाँ लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, जो भी रॉक्स वगैरह गिरते हैं, जब सब शेक होता है, ट्रेमर करता है, तो जब वो गिरता है तो फिर क्या चीज़ें गिरती हैं, रॉक्स वगैरह गिरते हैं, नीचे कोई जा रहा होता है कुछ है, तो इसी वजह से लाइफ भी हार्म रहती है। देयर कुड बी आउटब्रेक ऑफ फायर्स, कितनी जगह होती है कुछ ऐसा टूट जाता है या कुछ ऐसा है, फायर हो जाती है, गाड़ी पलटी है, कुछ भी हुआ तो फायर भी हो जाती है। एंड इन कोस्टल एरियाज दे कैन ट्रिगर टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामीज, और जो कोस्टल एरियाज है मतलब आपका महाराष्ट्र और इस तरफ जब हम जाते हैं, जिधर हाँ इस तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वेव्स हैं, वहाँ पानी की वजह से सुनामी आ जाती है, जिसका मतलब डिपेंड करता है। At times deep falls have appeared on the surface with the rocks on either side being displaced horizontally or vertically. Shifting of the land can damage road, railway lines, bridges and cause wild cracks. प्लीज़ अंडरलाइन दिस, ये बता रहे हैं कि अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या नुकसान होता है। द किलर वेव्स ऑफ 2004 इंडियन ओशन सुनामी रिजल्टेड फ्रॉम एन अंडर सी अर्थक्वेक, अंडर सी अर्थक्वेक से जो 2004 का इंडियन ओशन में जो भी सुनामी आई थी वो रिजल्टेड फ्रॉम अ, कैसे हुई थी, अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से। समटाइम्स दे कैन बी यूजफुल, कैसे हो जाते हैं, they displace rocks and let water level rise up to the surface of the earth as it happened in Kutch, गुजरात आफ्टर एन अर्थक्वेक इन जनवरी 2001। देखो आ गई गुजरात वाली बात। अब जैसे मैंने बताया वहाँ पे पानी नहीं होता, जैसे गुजरात की तरफ वाटर लेवल बहुत नीचे है वहाँ पे,
तो वो यही बता रहे कभी कभी जी, कभी कभी ऐसा भी होता है वहाँ इन वजहों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से रॉक वगैरह हिले। बहुत टाइम से कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिन्होंने पानी के प्रेशर को दबाया हुआ है, वो दबते दबते नीचे ही चले गए। तो जब ये ट्रेमर्स आते हैं, जब ये अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो वो रॉक्स को डिस्प्लेस कर देते हैं और वो वाटर लेवल को, ऑब्वियसली जब वाटर लेवल को प्रेशर मिलता है अर्थक्वेक की वजह से, देखो सब डिस्प्लेस तो होता ही है, तो जब प्रेशर मिलता है तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। राजस्थान में यही होता है, लोग जाके ट्यूबवेल्स और वो सब बने हुए हैं क्योंकि वहाँ पे डिग करके पानी निकालना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पानी बहुत नीचे है, उसका लेवल बहुत। तो ऐसा हुआ था कच्छ गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, ठीक है। एन एक्सटेंट वॉल्केनो में बिकम एक्टिव डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल फोर्स, वो हमने पढ़ा था। जो एक्सटेंट है, जो बिल्कुल डेड वॉल्केनो जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिव तब होती है अगर अर्थ की इंटरनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी टाइम से वो चीज़ नहीं आई है, अभी वो वाला वॉल्केनो नहीं आया है, ठीक है, ना ही डोरमेंट आया, ना ही अभी एक्सटेंट आया, ठीक है। वेस्यूवियस एंड माउंट, हाँ ठीक है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे, गुड टू नो में पढ़ेंगे। एन एक्सटेंट वॉल्केनो में बिकम एक्टिव डिपेंडिंग ऑन द अर्थ्स इंटरनल फोर्सेस, मैंने बताया। माउंट वेस्यूवस एंड माउंट क्राकोटाओ were once thought to be extinct and yet both eruptively violently in 79th century and 1883 century respectively। ऐसे आए थे बेटा, हमने सोचा था बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंट है, लेकिन एक्सटेंट है मतलब एक्सटेंट होना मतलब गायब हो जाना, एक्सटेंट है दिखते ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है, लेकिन वो एकदम इरप्ट हुए थे कब, 79th सेंचुरी में। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे। वन टेक्टोनिक प्लेट स्लाइडिंग ओवर अ पास्ट, वो हमने चीज़ पढ़ी है। टेक्टोनिक प्लेट्स या तो कन्वर्ज कर जाती है या डाइवर्ज कर जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज मतलब या तो एक के ऊपर एक आ गई, या फिर सामने से कोलाइड कर गई, या फिर डाइवर्ज कर गई मतलब एक के ऊपर एक आ गई, या डाइवर्ज करना मतलब अलग हो जाना, कन्वर्ज करना मतलब और कोलाइड करना मतलब एकदम टकराना। तो उस वजह से भी जो है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे ट्रेमर होता है, हिलता है, तो वो वही बता रहे कॉजेज क्या हैं। और वॉल्केनिक इरप्शंस और द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक बिलो और ऑन द अर्थ सरफेस विच इन टर्न इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। यहाँ पे भी यही चीज़ है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या फिर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही नेचुरल डिजास्टर स्पेशली अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। प्लीज अंडरलाइन दिस ऑन पेज नंबर 123। द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। द पॉइंट डायरेक्टली above the focus on the earth's surface is called the epicenter of earthquake. Please underline this also. फोकस किसे कहते हैं और एपिसेंटर कैसे कहते हैं? From the focus the vibration are seismic waves spread out in all direction. जो है इन्हीं फोकस की वजह से, इस फोकस की वजह से जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, सेस्मिक प्लेट्स होती हैं, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं फटाफट देखेंगे। द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स की वजह से जो भी ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस आते हैं आर डिटेक्टेड, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस। इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, उसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड सिस्मोग्राफ। Seismograph recorded and measured by an instrument called seismograph. The severity of an earthquake can be expressed in several ways. The magnitude of the earthquake is usually expressed in the Richter scale. A quake of magnitude 2 is the smallest quake normally felt by the people. जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो सबसे लोएस्ट होता है, जो हमें बिल्कुल फेल्ट ही नहीं होता, नॉर्मली सा लगता है, वो क्या है? वो मैग्नीट्यूड 2 होता है। अर्थक्वेक्स विच विद रिक्टस वैल्यू ऑफ 6 और मोर आर कॉमनली कंसिडर्ड एज मेजर वन। अगर 6 तक चले जाते हैं वो मेजर वाले रहते हैं, सीवियर रहते हैं। सम जो बहुत ज़्यादा सीवियर में आ जाते हैं वो 8 और मोर के होते हैं, तब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मर्कली इंटेंसिटी स्केल, प्लीज अंडरलाइन दिस, इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थक्वेक्स डैमेज ऑन एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमंस। क्या क्या एक्टिविटी हुई है, क्या क्या डैमेज हुआ है। इट हैज़ इंटेंसिटी ऑफ वैल्यूज ऑफ 1 to 12।
Seismologists are experts who study and monitor earthquakes, waves, behavior and earthquakes and patterns. इनको क्या बोलते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं, और जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट. ठीक है.